खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में नेता विपक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, शिक्षा रोजगार के आयाम गढ़ रही यूपी, विपक्ष नहीं आ रहा रास। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कर रही कार्रवाई, ज्यादातर केसों में हुई रिकवरी। सपा सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार का किया घेराव। कहा, घटना जितनी संवेदनशील, सरकार का रवैया उतना ही संवेदनहीन। चुनाव आयोग ने मऊ विधानसभा पर उपचुनाव किया घोषित। सपा विधायक दारा सिंह के इस्तीफा से थी सीट खाली। 5 सितंबर को होगा मतदान। बीजेपी प्रत्याशी बन सकते हैं दारा सिंह। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने दिल्ली सेवा बिल पर दिया बयान। बिल राज्य के खिलाफ, आरएलडी करेगी इंडिया दल का समर्थन। और ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की कार्रवाई का आज छठा दिन। लंच ब्रेक नमाज के बाद एएसआई टीम ने फिर से सर्वेक्षण किया शुरू। 2 सितंबर तक रिपोर्ट करनी होगी पेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ लखनऊ से आपको खबर बता दें। कमिश्नर ऑफिस की छत से कूदा एफएसएल कर्मी, मौत हो गई। कूदने की वजह से कमिश्नर ऑफिस की तीसरी मंजिल से इसने छलांग लगा दी। राजू नाम बताया जा रहा है इस कर्मचारी का, जिसने कूदकर अपनी जान दी। महानगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। भरत, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ कमिश्नर ऑफिस पे आज एक राजू नामक व्यक्ति, जो 42 साल उसकी उम्र बताई गई है, वो तीसरी मंजिल से कूदकर उसने खुदकुशी करनी चाहिए। हालांकि मौके पर उसकी मौत हो गई थी। आनंद फानंद महानगर पुलिस और कमिश्नरेट में जो भी पुलिस तैनात थी, वो मौके पर उठाकर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाती है, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि कोई भी आधिकारिक पुष्टि कोई भी नहीं बयान आ रहा था कि इसकी मौत हो गई। हालांकि इसकी दर्दनाक मौत होने से राजू की, आपको बता दें अभी फिलहाल राजू की जो घर की कला बताई गई है कि कुछ घर के हालात कुछ खराब थे, जिसके कारण इसने खुदकुशी की है। सूत्रों की जानकारी मिली है, लेकिन हालांकि अभी पुलिस के अधिकारी किसी ने बताया है। जिस तरह दर्दनाक मौत हुई, काफी हंगामा हुआ है, काफी पुलिस कमिश्नर आज विधानसभा के बाहर एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी। वहीं दूसरी घटना राजधानी लखनऊ में कमिश्नर ऑफिस की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर इस कर्मचारी ने जान दे दी। क्या उस वक्त कोई मौजूद नहीं था वहां पर जो बचाने का प्रयास कर सकता, या प्रशासनिक स्तर पर जो जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है? बिल्कुल, मौके पर वो कर्मचारी बाहर खड़े हुए थे, जो गेट पर पहरा लगाते हैं, वो भी मौजूद थे। मौके पर कई अधिकारी भी अंदर मौजूद थे, लेकिन हालांकि छत पर किस तरह वो व्यक्ति अंदर जाता है और किस तरह तीसरी मंजिल पर पहुंचकर नीचे कूदकर अपनी जान देता है, काफी दर्दनाक हादसा है। पुलिस इस चीज की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर व्यक्ति वो कैसे ऊपर गया और उसकी वजह क्या रही उसकी मौत की। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो वजह निकलकर सामने आ पा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि घरेलू कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इस कर्मचारी ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। बढ़ते आगे, बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। अज्ञात ट्रक ने इको गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गाड़ी पलटकर खाई में जा गिरी। इको कार में सवार 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हुआ इस हादसे में, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिबाई के दानपुर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आ रहा है। 4 लोगों की इस हादसे में मौत, एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिबाई के दानपुर के पास ये सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 लोग काल के गाल में समा गए। हालांकि एक शख्स इस हादसे से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। अज्ञात ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मारी और टक्कर लगने से गाड़ी पलटकर खाई में जा गिरी, जिसके चलते ये हादसा हुआ और 4 लोग मौत के आगोश में समा गए। एक की हालत फिलहाल घायल स्थिति बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेबाई के दानपुर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके चलते जो कार है वो खाई में जा गिरी और ये 4 लोग इस हादसे का शिकार हुए। हालांकि एक की स्थिति घायल बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। अज्ञात ट्रक ने इको गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। ये घटना सामने आई। बेहद दुखद और दर्दनाक ये घटना सामने आ रही है। अनिल मीणा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल मीणा, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यूपी के जनपद बुलंदशहर में अज्ञात ट्रक ने इको गाड़ी को सामने से टक्कर मारी है, जिसमें सामने से टक्कर लगने से जो इको गाड़ी में जो सवार थे 5 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और जिसमें एक व्यक्ति जो था उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेकेंडरी रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर जो वहाँ स्थानीय जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और सभी जो 4 जो व्यक्ति हैं उनके शवों को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जो 5 व्यक्ति एक ही परिवार के रहने वाले थे और वो नोएडा से अपने गांव संभल में जो धनाई गांव पड़ता है वहां जा रहे थे और बताया जो ट्रक सवार है, जो अज्ञात जो ट्रक था वो गाड़ी में टक्कर मारने के बाद वहां से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस का कहना ये है कि सीसी फुटेज के बाद में उस ट्रक को ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से एक ही परिवार के 4 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई है उसको लेकर जो परिवार के दुखद घटना है ये। और अगर देखा जाए प्रशासनिक स्तर पर, क्या अज्ञात ट्रक ने टक्कर मारी जिसके चलते ये हादसा हुआ, तो क्या कोई ऐसा सुराग नंबर के जरिए या पकड़ने की कोई कवायद प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रही है? जी देखिए, अगर अभी तक की बात की जाए तो वहाँ जो एडीएम प्रशासन और जो एसपी देहात में बजरंगबली चौथे एडीएम प्रशासन प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने का कहना है जल्दी से जल्दी उसे ट्रेस किया जाएगा, जो अज्ञात ट्रक है, और उसके बाद में उसको ट्रक को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ट्रक की अभी तक पुलिस को कोई तलाश नहीं हुई, लेकिन अगर बात की परिवार मृतक के परिजनों में तो वहाँ गाँव में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है और जो 4 लोग हैं उसकी सूचना पाकर परिवार के लोग वही वहाँ कानपुर पहुंच गए थे। क्यों स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जो घायल हुआ है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत कैसी है फिलहाल? जी बिल्कुल, अगर उसकी हालत की बात की जाए तो डॉक्टरों ने जो स्थानीय जो डॉक्टर उन्होंने हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन अभी तक हालत जो उसकी बताई जा रही है नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो हालांकि बात की जाए अधिकारियों की, तो अधिकारियों का कहना गया है कि उसकी जो स्वास्थ्य की जो चिकित्सा अधिकारी उनसे सभी से यहाँ से लेकर जानकारी को साझा करने के लिए। अनिल, जाहिर सी बात है जिस तरीके से दुखद हादसा सामने आया तो इससे हड़कंप मचा है और साथ ही जो एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही थी उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। अमेठी से खबर, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 हीरोइन तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। 100 ग्राम हीरोइन के साथ पुलिस ने इनके पास से हीरोइन बरामद की। एक अन्य आरोपी को तमंचे के साथ पकड़ा गया है। फुर्सतगंज थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 हीरोइन तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। 100 ग्राम हीरोइन के साथ ये गिरफ्तारी, पुलिस ने 100 ग्राम हीरोइन बरामद की है। तो आगे की प्रशासनिक कार्रवाई जारी है, पूछताछ जारी है और इसे एक प्रशासनिक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अमेठी से आपको खबर बता रहे हैं। बढ़ते आगे फर्रुखाबाद से खबर, महिला ने पुल से लगाई छलांग। काली नदी पुल से कूदकर आत्महत्या की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित कर दिया गया। थाना कमालगंज के खुद गजंग काली नदी पुल की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला ने छलांग लगा दी, आत्महत्या की। हालांकि आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन
इस महिला ने दम तोड़ दिया। फर्रुखाबाद से खबर। काली नदी पुल से कूदकर आत्महत्या की, फिलहाल वजह सामने नहीं आ पाई। वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है कि क्या वजह रही जिसके चलते इतना बड़ा कदम इस महिला ने उठाया। थाना कमालगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से खबर। महिला ने पुल से छलांग लगाई और आत्महत्या कर ली। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर मिल रही है। प्रवक्ता रोहित अग्रवाल का बयान सामने आया है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर यह बयान, जयंत चौधरी के वोटिंग ना करने को लेकर ये बड़ी बात सामने आई। कल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को लेकर वोटिंग हुई थी। आरएलडी इस बिल का विरोध करती है। दिल्ली सेवा बिल लोकतंत्र की हत्या है, तो इसे इस तरीके का बयान निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली सेवा बिल को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। हम इंडिया गठबंधन के साथ है। अगली मीटिंग में राष्ट्रीय लोकदल बैठक में शामिल होगा। कल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हुई है। माननीय जयंत चौधरी जी अपनी पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी के कारण राज्यसभा नहीं जा पाए। हमारी टीम की पैनी नजर थी, अगर कोई भी कांटे की टक्कर की स्थिति आती तो माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा स्वयं जाते। हम दिल्ली सेवा बिल का विरोध करते हैं। दिल्ली सेवा बिल लोकतंत्र की हत्या है। पक्ष में 131 वोट पड़े हैं और वहीं विपक्ष में 102 वोट पड़े हैं। यह डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक वोट से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने जा रहा था। राष्ट्रीय लोकदल जनता के मुद्दों पर निरंतर संघर्ष कर रहा है, जमीनी स्तर पे जनता से जुड़ रहा है और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो दिल्ली बिल को लेकर ये बयान और इसको अब सरकार को आरएलडी घेरने की तैयारी में है। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। जब आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का है। मेरठ से आपको खबर बता दें, अगले सप्ताह लॉन्च होगा कराची टू नोएडा का थीम सॉन्ग। प्रोड्यूसर अमित जानी ने काम किया है, इसे लॉन्च किया जाएगा। फिल्म अभिनय करती नजर आएगी। सीमा सचिन की जीवन पर आधारित होगी ये फिल्म। अंजू और पालघर मॉब लिंचिंग पर यह फिल्म बनाई गई है। जो स्टोरी है इसी बिहाफ पर बेस्ड है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है मॉब लिंचिंग नाम से रिलीज की जाएगी। तो अगले सप्ताह लॉन्च होगी कराची टू नोएडा का थीम सॉन्ग। जानी, फेयर फॉक्स, अगले सप्ताह लॉन्च कराची टू नोएडा का थीम, जो सीमा हैदर और सचिन की जिंदगी पर बेस्ड होगी ये फिल्म। मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं, प्रोड्यूसर अमित जानी ने काम भी शुरू कर दिया है। मॉब लिंचिंग पर आधारित होगी ये स्टोरी। फिल्म में अभिनय करती नजर आएंगी सीमा हैदर। सीमा और सचिन की जीवन पर आधारित होगी ये फिल्म। अंजू और पालघर मॉब लिंचिंग पर यह फिल्म बनाई जाएगी। जो स्टोरी है इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। बढ़ते आगे, कन्नौज से आपको खबर बता दें, जाम से निजात दिलाने उतरे एसपी अमित। एसपी ने जीटी रोड पर पैदल गश्त किया है। रोडवेज बस डिपो का भी निरीक्षण किया। बसों के ठहराव की बदल सकती है जगह। एसपी ने जाम की वजह से निर्देश दिए हैं, जाम से ताकि निजात मिल सके और निजात दिलाने के लिए अब एसपी उतर आए हैं। एसपी ने जीटी रोड पर पैदल गश्त किया, निरीक्षण किया। रोडवेज बस डिपो का भी निरीक्षण किया गया ताकि लोगों को जाम से निजात दिलाई जा सके। तो इस ओर एसपी की पहल होती नजर आ रही है।
फिलहाल इस गश्त से इस निरीक्षण के बाद ये देखना होगा कि कितनी आम जनता को जाम से निजात मिल पाती है। बसों को के ठहराव की जगह भी अब बदल सकती है, क्योंकि इसी वजह से जाम की स्थिति ज्यादातर देखने को मिलती है। लोगों को जाम से निजात मिल सकेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर जालौन से है, जहां कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाना पार्टी के लिए किसी जंग के जीत लेने जैसा है। वहीं जालौन में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल को लेकर जश्न मनाया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने इसको लेकर सत्य की जीत और बुराई की हार बताई है। आपको बता दें कि मार्च महीने में संसद के बजट सेशन के दौरान सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था और इसका असर ये हुआ कि राहुल की संसद सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई तो देश भर के कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर की। जालौन के भी कांग्रेसियों ने जश्न मनाया और इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरविंद सिंगर और कांग्रेसी नेता मजहर खान लालू शेख ने इस मौके पर मिष्ठान वितरण किया। आपके माध्यम से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो माननीय राहुल गांधी जी को की सज़ा पे जो रोक लगाई गई, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को दिल से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आपने फिर वादा करी, आप बता रहे थे कि आज उनको बहाली हुई है, क्या रहा आज राहुल गांधी जी की सदस्यता जो बहाल हुई है, वो ये मान के चलिए कि असत पे सत्य की जीत हुई है। और उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था बीजेपी ने, कि उनको डर था राहुल गांधी जी अगर बराबर रहेंगे तो वो ना तो जवाब दे पाएंगे संसद में और ना ही 24 में वो दोबारा अपनी वापसी कर पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राहुल गांधी जी की जो संसद सदस्यता थी वो बहाल कर दी गई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मिलके इस चुनाव में लड़ें और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। देश में बढ़ती महंगाई, सब्जी के बढ़ते दाम, जिस पर टमाटर का मुद्दा विधानसभा में खूब गूंजा और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने कानपुर में अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसमें सूटकेस में सब्जी को भरकर बैंक के लॉकर में जमा किया गया और इसके साथ ही हाथों में तख्ती लेकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आम आदमी की थाली से पौष्टिक आहार खत्म होता जा रहा है और इसमें केंद्र व राज्य सरकार मार्गदर्शक बनी हुई है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम जनमानस की थाली जिस तरह से टमाटर, अदरक और महंगी सब्जियां गायब होती चली जा रही हैं, उनके विरोध में, क्योंकि महंगी सब्जी को खरीदने के लिए हमको माताओं बहनों के घर के जेवर बेचने पड़ेंगे, ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी, तब एक आम आदमी अपने घर में बच्चों को खाना खिलाने के लिए सब्जी खरीद सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ये फेल हो चुकी है, जिसकी महंगाई से हर जनमानस त्राहिमाम कर चुका है। जुमलों की सरकार, झूठे वादों की सरकार को जगाने के लिए हम ये बताने आए हैं कि इन महंगी सब्जियों को लॉकर में रखेंगे, ताकि हमारी सब्जियां हम बच्चों को भी दिखा पाएं कि ये हमने टमाटर बचा के रखे तो आज खाने के काम आ रहे हैं। कहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? ये देखिए, हम इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक के पास आए हैं। हम अभी अंदर जाके अनुरोध करेंगे कि हमारा एक लॉकर खुलवा दिया जाए। लॉकर खुलवा के ये महंगी सब्जियां जो बहुमूल्य हैं, अमूल्य हैं, जिनको खरीदने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है गरीब आदमी को, लॉकर में रहेंगी, जो सेफ रहेंगी, चोरी नहीं हो सकती और बच के रहेंगी। ठीक। रुख करते हैं कानपुर का। खबर कानपुर से है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं जो एक युवक को पेड़ पर रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पनकी थाना क्षेत्र के भाटिया चौराहे का है। युवक का कूड़ा एकत्रित कर इलाके के दबंग कबाड़ी को बेचकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन इन दोनों में रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते गुस्साए आरोपी कबाड़ी ने युवक को पेड़ों से
बांधकर पेड़ के सहारे रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। और यही नहीं, इस पूरा घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं जब वीडियो वायरल हुआ तो आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है और वीडियो में युवक को बेरहमी से पीट रहे पिता और बेटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीडियो पनकी थाने पे प्राप्त हुआ, जिसमें जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम राजू जायसवाल है और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं और एक पिता पुत्र हैं स्वर्ण और युवराज दीक्षित, उनके द्वारा इनको कूड़ा बीनने का काम दिया गया था। वो एक कबाड़ी का, वो भी एक बड़े कबाड़ी के रूप में काम करते हैं। तो इनके दोनों के बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर आपस में कुछ विवाद था, जिसके चलते पिता पुत्र ने राजू को बांध दिया और उसके साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में थाना पनकी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों पिता पुत्र को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।